नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि आपके लिए बाजार में कमाई के मौके कहां पर बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे, क्योंकि बजट अब आने वाला है, 1 फरवरी को बजट पेश होगा। अलग अलग इंडस्ट्री की अलग अलग डिमांड है। जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल इस बजट से क्या चाहती है, क्या जो उम्मीदें हैं वो पूरी हो पाएंगी, इस वक्त चल क्या रहा है इंडस्ट्री में, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त हैं जीजेईपीसी के चेयरमैन विपुल शाह। विपुल शाह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। और मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि इंडस्ट्री की बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, और पहले तो मतलब उम्मीदों पर तो मैं बाद में आऊँगा, लेकिन अभी गोल्ड में हॉट टॉपिक प्राइस है और आप देखिए कि ऑल टाइम हाई को टच करते करते गोल्ड का मार्केट रह गया। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि 2023 में, इस साल में ओवरऑल गोल्ड के फंडामेंटल आपको दिख कैसे रहे हैं और क्या गोल्ड किसी नई उड़ान की तैयारी में है? थैंक यू मृत्युंजय जी, थैंक यू वेरी मच। पहली बात तो गोल्ड की तेजी अभी भी बरकरार है। मुझे यह लग रहा है कि गोल्ड एक चीज है कि ये इन्फ्लेशन का एक बड़ा हेज है, और सारे जियोपॉलिटिकल रीजन के हिसाब से भी गोल्ड में बढ़ावा होता है। और खास बात यह है कि चाइना जो बंद था, लॉकडाउन में था, वो अभी खुल गया है, और चाइना भी बहुत बड़ी कंज्यूमिंग मार्केट है। तो इस तरह जो हिसाब से चाइना जो भी खुला हुआ है, गोल्ड की डिमांड वहां से भी आ रही है, तो लग रहा है कि गोल्ड बहुत ही मतलब डॉलर टर्म्स में मैं तो ये साल बहुत बुलिश हूँ। मेरे को लग रहा है कि ये गोल्ड 2200 की तरफ जा रहा है डॉलर टर्म्स में, या अपना रुपये के टर्म्स में 60,000 के ऊपर जा रहा है। ये साल में मतलब गोल्ड की तेजी बरकरार रहेगी। ओके, तो आप कह रहे हैं कि तेजी बरकरार रहेगी और आप ये कह रहे हैं कि 60,000 के ऊपर भाव जाएगा, राइट सर? यस सर, 60,000 के ऊपर दिख रहा हूँ। 60,000 के ऊपर आपको भाव दिख रहा है, ठीक है। अब जरा अगले सवाल पे आते हैं। आप जरा ये बताइए हमें, जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट को लेकर आमतौर पे हमने पिछले कई सालों में बहुत ही पॉजिटिव ट्रेंड देखा है, ठीक ठाक एक्सपोर्ट हो रहा है। क्या अब यहां से भी अच्छा आउटलुक है जेम्स ज्वेलरी एक्सपोर्ट का, या वहां पर कुछ आपको हर्डल दिख रहा है? अभी फिलहाल इस अप्रैल टू दिसंबर को देखने को जावे तो जेम्स एंड ज्वेलरी ने अच्छा किया है। 6-6.5% का ग्रोथ है, तो करीबन 2.25 करोड़ का हम लोग का एक्सपोर्ट हुआ है। और उसका खास तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा पीयूष गोयल जी, हमारे कॉमर्स मिनिस्टर के लिए। उन्होंने बहुत सही टाइम पे ये यूएई का ट्रीटी किया और ऑस्ट्रेलिया का जो एक्टा किया, उससे हमारा प्लेन गोल्ड ज्वेलरी का बहुत ही अच्छा बढ़ावा हुआ। उससे करीबन 20 से 25% वो सेगमेंट में हमारे हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ गए। तो इसी तरह सुनने में आ रहा है कि यूके के अंदर भी यही ट्रीटी कुछ करने वाले हैं यूरोपियन यूनियन के साथ, और कनाडा की भी बातचीत चल रही है। और उम्मीद है कि 2023 के अंदर ये तीनों ट्रीटी हो जाएगी, जिससे हमारा क्षेत्र को बहुत ही अच्छा बढ़ावा मिल जाएगा। अच्छा, ठीक है। मतलब देखिए, वैसे ईयरली तो आपका परफॉर्मेंस ठीक है ही एक्सपोर्ट का, लेकिन लास्ट क्वार्टर में ऐसा क्या हो गया सर? पिछले क्वार्टर में क्या दिक्कत आ गई थी थोड़ी, वहां पर एक्सपोर्ट के नंबर थोड़ा कम दिख रहे हैं। दिसंबर के फिगर्स अभी डाउन होने की वजह है कि यूएस मार्केट के अंदर अभी जो हिसाब से स्लो डाउन थोड़ा फीलिंग आ रहा है, क्योंकि सब लोग का इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ गया है, तो कॉस्ट कटिंग सब हो रही है। रिटेलर नया माल नहीं खरीदना चाहते, वो लोग आगे मतलब कैसे सेल कैसे बिक्री होती है वो हिसाब से नए ऑर्डर देना चाहते हैं। तो ऑर्डर जो कम है कंपेरेटिव टू लास्ट दिसंबर के सामने, सीप्स के अंदर हमारे यहाँ ऑर्डर कम है। तो अभी चाइना अभी इधर उनके चाइनीज न्यू ईयर के बाद उम्मीद है कि डिमांड वहां से उभरेगी, और डिमांड खुलने पे मतलब ये अपने लिए अच्छा रहेगा कि एक्सपोर्ट वहां से भी वहां पे बढ़ावा होगा। और दूसरा प्रॉब्लम है रशिया को और यूक्रेन के वॉर को लेके, सप्लाई का भाई बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट आ रहा है वहां पे। तो उम्मीद है कि वहां पे भी कोई रास्ता निकल सकता है। तो सिचुएशन ऐसी है कि ये क्वार्टर बहुत चैलेंजिंग रहेगा, और हम लोग उम्मीद रख रहे हैं कि ये क्वार्टर हम लोग के लिए मतलब हमारा एक्सपोर्ट का जो हमको टारगेट दिया गया हुआ है वो हम लोग हासिल कर सकें।
अच्छा ठीक है, लेकिन अब आते हैं बजट पे, और 1 फरवरी को बजट पेश हो रहा है, तो आप लोगों की क्या उम्मीदें हैं? मतलब आप लोगों ने क्या डिमांड की है सरकार से आपकी अपनी इंडस्ट्री के लिए? हमने सबसे पहले तो ये गोल्ड और सिल्वर की जो ड्यूटी है उसको 4% पे लाने की हम लोग ने उनको प्रस्ताव रखा हुआ है। हर एक साल का ये हमारा डिमांड है। आप भी जानते हो, सब लोग जानते हैं कि गोल्ड के इतना बड़ा ड्यूटी से आज क्या हो रहा है कि मतलब इरेगुलर, मतलब ये सब इलीगल स्मगलिंग और वो लोग को हम बढ़ावा देते हैं, जो हम नहीं चाहते। और इस अगर ड्यूटी कम आ जाता है तो इस सातरे में एक्सपोर्ट को भी अच्छा बढ़ावा देगा और एक धंधा एक अच्छा तरह से अच्छा लेजिटिमेट होगा। तो सरकार को ये बहुत समझने में आ रही है, लेकिन सरकार की भी खुद उनकी भी समस्या है करंट अकाउंट डेफिसिट को लेके। हाँ। तो वो लोग देख रहे हैं कि इसमें क्या हो सकता है। तो उम्मीद है कि वहां पे वो नीचे आवे। दूसरा हम लोग ने उम्मीद है कि ड्यूटी के लिए वो लोग कुछ सरकार देखेगी। और साथ में दूसरा हमने ये प्रस्ताव रखा है रिपेयर ज्वेलरी पॉलिसी। हमारे ज्वेलरी, फिनिश ज्वेलरी जो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, तो आज इतना बड़ा इंडस्ट्री है जो चाइना, यूएस करीबन उसका रिपेयर का मतलब ऑलमोस्ट $5 बिलियन का मार्केट है। तो 30% तो उसका शेयर यूएस का है। तो हम लोग ये रिपेयर पॉलिसी में देखते हैं तो आज हिंदुस्तान रिपेयर पॉलिसी का हब बन सकता है। टर्की और दूसरे क्षेत्र से सारा धंधा हिंदुस्तान लग सकता है। हमारा हम लोग का एम्प्लॉयमेंट बढ़ सकता है। तो सरकार ये बात से भी सहमत है और उम्मीद है कि ये रिपेयर पॉलिसी में देख के सरकार इसके लिए भी मतलब हमने जो प्रस्ताव रखा है कि ये सर ये तो ठीक बात है, प्रस्ताव तो आपकी तरफ से बहुत आए हैं सर और आते भी रहेंगे, लेकिन आप जरा बताइए कि 15% की इम्पोर्ट ड्यूटी है अभी और आप कह रहे हैं कि 4% ड्यूटी हो जाए, है ना? और आप ये भी जानते हैं कि सीएडी बढ़ा है, अभी 4% जीडीपी का हो गया है ना, जो कि सरकार के लिए एक बड़ी चिंता है। तो ये प्रैक्टिकल डिमांड है क्या? इतनी बड़ी कटौती 11% की हो सकती है क्या सर? नहीं, तो आज सरकार को जो 10% पे थी और 10 से सीधा 15 और सरचार्ज चढ़ा के ये लेके गई, तो नॉर्मली आज सरकार का ऐसा भी नहीं है कि रेवेन्यू बढ़ता है तो सामने सोने का भाव भी बढ़ ही रहा है, कंजम्पशन तो हो ही रहा है। तो उससे तो अच्छा है कि देश में कंजम्पशन होने से ज्यादातर ये एक्सपोर्ट के लिए भी अच्छा हो जाए, सारे दूसरे देशों को भी हम लोग कॉम्पीट कर सके, वो भी इम्पोर्टेंट है। ओके अच्छा, एक सवाल मेरा आपसे ये होगा कि अभी आप लोगों का एक्सपो हो रहा है जेम्स एंड ज्वेलरी का, प्राइस भी ऑल टाइम हाई के करीब है, तो ऐसे में एक्सपो में किस तरह का रिस्पांस है? क्या डिमांड को लेकर जो आपके एक्सपो में जो ज्वेलर शामिल हुए हैं उनको लगता है कि हाँ आगे डिमांड बढ़ेगी, या प्राइस ऊपर होने की वजह से डिमांड घट सकती है? एक्सपो में किस तरह का रिस्पांस, किस तरह का फीडबैक मिला है आप? एक्सपोर्ट में फीडबैक जैसे कोई भी चीज वॉलेटिलिटी होती है, गोल्ड सोने का भाव बहुत तेजी से ऊपर है और भी ऊपर दिख रहा है। जब तक सोना स्टेबिलिटी नहीं आता है सोने के भाव में, तो ऑलवेज एक दिक्कत तो रहने वाली है एक्सपोर्ट के लिए, क्योंकि आज कस्टमर जब भी ऑर्डर देना चाहते हैं तो उसको भी मतलब इतना ज्यादा वॉलेटिलिटी में वो एक तरह रुक के ऑर्डर देता है। तो जितनी स्टेबिलिटी, जितनी जल्दी ये गोल्ड के प्राइस में आ जाती है तो धंधे के लिए अब अच्छा बढ़ावा दे सकती है। तो मतलब हमारा तो यही मतलब अभी ऑर्डर्स थोड़ा ये फर्स्ट क्वार्टर का जो आने चाहिए वो हिसाब से आए नहीं है अभी। जैसे मैंने बताया कि चाइना जैसे खुलेगा तो उधर से हम लोग आशा रख रहे हैं कि वहां पे डिमांड बढ़ेगी। अभी हालांकि हमारे IIGS सिग्नेचर शो में अच्छा खासा रिस्पॉन्स था, अच्छे सारे देश विदेश से सब लोग आए भी थे और वैलेंटाइन डे का भी सेल्स अच्छा पिकअप हो जाएगा और ये चाइनीज न्यू ईयर के बाद चाइनीज का डिमांड भी खुलेगा तो धंधा बढ़ना चाहिए। तो हम तो उम्मीद रख रहे हैं कि हमारा छात्र का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। ओके, नहीं एक्सपोर्ट बढ़ेगा सर, और आप कह रहे हैं कि अच्छा रिस्पांस एक्सपो को भी मिला है। लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये होगा कि अभी जो ग्लोबल सिनारियो है, जैसे मंदी की बात हो रही है या फिर दुनिया भर में दरें बढ़ रही हैं, इसको देखते हुए इसका ओवरऑल बुलियन की इंडस्ट्री पर, बुलियन के मार्केट पर आप लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्या देख रहे हैं? लॉन्ग टर्म जैसे मैंने बताया कि अगर कोई भी जगह दर आ जाती है, जब दर आती है तो सब लोग सोने खरीदने को लग जाते हैं। तो जब 2023 मुझे लग रहा है कि सोने के लिए बहुत अच्छा साल रहना चाहिए और सोने की भाव दाम ऊपर जाना चाहिए। तो सर अच्छा साल कैसे रहेगा? जब भाव ऊपर जाएगा तो कंज्यूमर के लिए तो खराब साल हो गया ना। इन्वेस्टमेंट के एंगल से आज देखने जाए तो सोना नॉर्मली अपने देश में तो देखते हो तो शादी के एंगल से लग रहे हैं। शादी के एंगल से विपुल जी, शादी के लिए कैसे गिफ्ट करें गोल्ड? बताइए आप, इतना महंगा आप लोगों ने करवा रखा है, कैसे गिफ्ट होगा?
तो ये तो प्रॉब्लम है ही। लेकिन आज क्या जो हिसाब से जो जियो पॉलिटिकल और ये सारे इन्फ्लेशन की बातचीत हो रही है, तो एक अच्छा खासा ये है ये, और इसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते। मतलब जो भी है, हम लोग तो आशा रखते हैं कि ये स्टेबिलिटी हो जावे और नए दाम में सब लोग एडजस्ट हो जावे। क्योंकि आज आप देखोगे, जब सोने का भाव 50,000 था तभी भी महंगा लग रहा था। हाँ। और तब फिर मार्केट सेटल हो गया। लेकिन ये बात ठीक है, 50,000 के भाव पर महंगा तो लग रहा था कंज्यूमर को, लेकिन आप लोगों को हर भाव पे सस्ता लगता है गोल्ड। 55 पे भी, 50 पे भी, 60 पे भी आप कहेंगे कम ही भाव है। हाँ, तो मतलब थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन फिर मार्केट सेटल हो जाती है। नहीं, ठीक बात है, आपकी बात ठीक है। चलिए, बहुत शुक्रिया विपुल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में गोल्ड इंडस्ट्री के ऊपर बात करने के लिए कि बजट से क्या क्या उम्मीदें हैं और बाकी क्या इंडस्ट्री में इस वक्त चल रहा है, ये बताने के लिए शुक्रिया आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि आज के मार्केट में आपको करना क्या है, करना क्या चाहिए। गोल्ड में आप देखिए इस वक्त करीब 140 रुपए की तेजी है। 55,850 के ऊपर एमसीएक्स पर गोल्ड ट्रेड कर रहा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं भाविक जी कि क्या आज शाम के कारोबार के लिहाज से, मैं बिल्कुल आपसे इंट्राडे के लिए जोर देकर इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि क्या इंट्राडे में इस भाव पर बाइंग करना ठीक है आज गोल्ड में? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। जी, इंट्राडे पर्पस के लिए बाइंग के लिए ठीक है, क्योंकि आज मुझे नहीं लग रहा कि ज़्यादा हमें तेजी या मंदी देखने को मिलेगी, क्योंकि कल महंगाई के आंकड़े हैं, तो आज सीमित दायरे में ही रहेगा। बट ट्रेंड अभी भी बुलिश है। तो फेब्रुअरी कॉन्ट्रैक्ट अगर 55,750 के करीब आता है तो 56,050 के टारगेट से इंट्राडे बाय कर सकते हैं, और इंट्राडे का स्टॉप लॉस रख सकते हैं 55,600 का। अच्छा, तो आप कह रहे हैं गोल्ड में बाय। खरे जी, आप भी बाइंग में हैं या सेल में हैं आप गोल्ड में? जी मतलब जी, मैं भी बाय में हूँ, लेकिन मौजूदा भाव पे नहीं। मैं थोड़ी सी गिरावट पे आज के लिए खरीदारी ओपनिंग करूंगा। मेरा जो ट्रेड है वो 55,650 700 की रेंज में अगर ये गोल्ड मिलता है तो 56,000 के लिए इसमें बाय का ट्रेड लिया जा सकता है। इंट्राडे का ही ट्रेड है, और 55,400 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन करें तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी रहेगी। बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी आप कह रहे हैं कि गोल्ड में बनाना चाहिए। 55,856 ये अभी का लेवल है। आपकी राय 55,650 पर बाइंग की है। 56,000 का टारगेट है, 55,400 का स्टॉप लॉस। चांदी पर भाविक जी आपका व्यू, सिल्वर में क्या करें? देखिए, सिल्वर में भी आज इनफैक्ट गोल्ड के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और मुझे लग रहा है कि आज सिल्वर में भी अपसाइड दिख सकते हैं। वही सेम सिनारियो है कि गोल्ड और सिल्वर दोनों में बहुत आज मूवमेंट नहीं दिख रही है, क्योंकि कल का जो इम्पोर्टेंट डेटा है। बट इंट्राडे 66,600 के करीब, सॉरी 68,600 के करीब बाय कर सकते हैं 69,400 के टारगेट के लिए, और इंट्राडे स्टॉप लॉस रख सकते हैं 68,100 का। ओके, तो ये राय आपकी हो गई चांदी पर। अब हम शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। और अच्छा, लगता है अभी हमारे साथ कोई कॉलर है नहीं, लेकिन लगातार कॉल अभी आएंगे, उनसे हम जानेंगे और उनका सवाल लेंगे, आपसे पूछेंगे। लेकिन उससे पहले क्रूड पर जरा बात कर लेते हैं एक बार। क्रूड में आज देखिए बहुत ही रेंज का कारोबार है। एमसीएक्स पर 6,181 का लेवल है, महज 4 रुपए की तेजी है। क्या करना चाहिए क्रूड में खरे जी? क्रूड ऑयल में हम देख रहे हैं कि अभी लगभग 5 से 6 से ट्रेडिंग सेशन से 6200 रुपए से लेकर नीचे में 6,050 की रेंज बनी हुई है। तो मेरे को लगता है यही रेंज में प्ले करना चाहिए। 6100 के आसपास अगर आता है तो 6,000 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ इसमें खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। 6250 रुपए का इंट्राडे का टारगेट रहेगा। 6250 के ऊपर अगर ये क्रूड निकलता है तो इसमें फिर आगे थोड़ा सा एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी, जो कि 6,6700 रुपए तक की हो सकती है। ठीक है जी, तो ये राय आपकी हो गई कच्चे तेल के ऊपर। आइए अब हम शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है बलराज का, पंजाब से जुड़ रहे हैं, पूछिए बलराज जी। हाँ सर, क्रूड में क्या होगा आज? क्रूड में? हाँ जी, आज बढ़ेगा। अच्छा, क्रूड, ओके ठीक है। भाविक जी, आपका क्या व्यू है कच्चे तेल पर? आज कच्चे तेल में मुझे भी अच्छा ही लग रहा है, क्योंकि 6 जनवरी से देखें तो 6,000 से 6,050 का एक बेस बन चुका है। तो आई थिंक अभी 6,000 के नीचे जाता है तो ही नया शॉर्ट करना चाहिए। इंट्राडे अगर है तो अभी 6130 के करीब आता है तो बाय कर सकते हैं 6250 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 6070 का। ठीक है। नेक्स्ट कॉलर राजेश हैं हमारे साथ हरियाणा से, पूछिए राजेश जी। नमस्ते जी। नमस्कार, पूछिए सर। 3 लोट गोल्ड के सेल कर रखे हैं 55,906 रुपए में। मैंने 55,906 रुपए में सेल किया आपने? हाँ जी, 55,906 रुपए में। अभी मार्केट है 55,806।
मतलब आपके लेवल से करीब करीब 100 रुपये नीचे है। क्या सुझाव होगा आपका अमित जी, इनके लिए क्या करना चाहिए? गोल्ड इनका सेल है तो मेरे को लग रहा है अभी करंट भाव पे इनको मुनाफा बुक कर लेना चाहिए। अगर ये थोड़ा सा और होल्ड करना चाहते हैं तो इनको 55,900 रुपये का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। अगर 55,650 700 की रेंज में मिलता है तो वहाँ पर भी ये बुक कर सकते हैं। तो 55,900 का ऐसा नहीं, 55,900 ठीक है, इस पर आप नज़र रखिए। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं शशांक। पूछिए शशांक। सर नेचुरल गैस पर व्यू क्या है अभी? नेचुरल गैस पर आपने बहुत सही वक्त में सही सवाल पूछा है। नेचुरल गैस आज देखिए 3% ऊपर है, लेकिन आज की तेज़ी पर मत जाइए क्योंकि एक महीने में 45% MCX पर इसी नेचुरल गैस के दाम घटे हैं। US में 50% घट गए हैं। क्यों घटे हैं? क्योंकि यूरोप और अमेरिका में जो ठंड पड़ने की उम्मीद थी वो नहीं हो रही है, गर्मी हो रही है, टेम्परेचर ज़्यादा है और गर्मी होने से इसकी डिमांड कम हो जाती है। जब ठंड बढ़ती है तब US में और यूरोप में डिमांड बढ़ती है NG की, लेकिन इस बार ऐसा हो नहीं रहा है ना। और 17 साल में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है US में। यूरोप में विंटर हीट वेव चल रहा है, बताइए इस वक्त में, और इसीलिए नेचुरल गैस के दाम घट गए। पता नहीं आज क्यों बढ़े हैं, ये एक शॉर्ट कवरिंग है या फिर ये तेज़ी टिकेगी, ये जरा बताइए भाभी जी। देखिए अभी फ्यूचर में अगर देखें तो 27 से 30 का जो वेदर आउटलुक है वो बता रहा है कि अभी वापस ठंडी होगी। इनफैक्ट स्टार्ट ऑफ द फरवरी वापस ठंडी आएगी, तो उसकी वजह से आज नेचुरल गैस में हमने थोड़ी बहुत तेज़ी देखी है और शॉर्ट कवरिंग भी है। तो मैं बोलूँगा कि वो नेचुरल गैस जो 320 का ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट है कॉल का, वो बाय कीजिए इंस्टेड ऑफ फ्यूचर, क्योंकि इसमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा है। अभी करीब करीब 19 रुपये चल रहा है, तो 16 रुपये के स्टॉप लॉस से वो बाय कर सकते हैं और इंट्राडे टारगेट रख सकते हैं 24 का। ओके, तो ये राय आपकी हो गई NG के ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल है राजेश का। राहुल है। अच्छा राहुल जी पूछिए। सर जी पूछें। सर सोयाबीन में जो DOC की डिमांड मतलब कब तक निकलेगी और ये मतलब तेजी का माहौल कब तक बन सकता है सोयाबीन में? सोयाबीन में DOC की डिमांड कब तक निकलेगी और तेजी का माहौल कब तक बन सकता है? भाभी जी बताइए, आप तो फंडामेंटल ट्रैक करते हैं, क्या लग रहा है? जी मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट 1 से 1.5 महीने अभी भी लग रहा है डिमांड बनने में, और अगर टारगेट भी अगर मैं अपसाइड देखूं तो मुझे लग रहा है 6150 तक ही जाएगा। तो अभी फिलहाल 1 महीने में मुझे नहीं लग रहा है कि कोई ज़्यादा टारगेट आ सकता है। 1 महीने में 59 से 5700 की रेंज लग रहा है। 1.5 महीने में शायद 6150 तक आ सकता है। मनीष है नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ झांसी से। पूछिए मनीष जी। जी सर, मेरा 56,000 से 2 सिल्वर मनी सेल आ रही हैं। 56,000 पे 2 सिल्वर मिनी सेल है? जी सर। अच्छा, अभी मार्केट है 68,810। अच्छा, ये तो आप मिनी में आपने लिया है। जरा ये देखिए मिनी का प्राइस 68,850, ये है मिनी का प्राइस। ओके, तो खरे जी क्या किया जाए? देखिए सिल्वर मनी जैसे ओवरऑल ट्रेंड देखें हम, गोल्ड सिल्वर का ओवरऑल पॉजिटिव है। तो मेरे को लगता है कि इनको अगर थोड़ा सा इवनिंग सेशन में डिप आता है 68,400 के आसपास, 500 के आसपास, तो वहां पे एक बार उनको एग्जिट करना चाहिए। वहां से ये फ्रेश बाय का ट्रेड ले सकते हैं 68,000 रुपए के स्टॉक पर। ओके, नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ मिस्टर शाह हैं। शाह हैं? अच्छा, शाह नहीं शाह हैं ये। पूछिए जी मिस्टर शाह जी। हेलो। हाँ हेलो जी, सुन पा रहा हूँ, पूछिए। यस, तो मेरे को गोल्ड परचेज करने का है, तो ये जनवरी में कौन सा डे पे परचेज करूँ? डाउन कब होगा? अच्छा जनवरी में। सर आपके नाम में ही मिस्टर लगा हुआ है या मतलब आपको लोग प्यार से बोलते हैं मिस्टर शाह? चलिए ठीक है, जनवरी में आप गोल्ड के बारे में जानना चाहते हैं। भाभी जी बताइए, जनवरी में किस प्राइस पर गोल्ड खरीदा जाए या फिर किस प्राइस तक के लिए वेट किया जाए जहां पर आपको लगता है कि बाइंग करना ठीक होगा? मुझे लग रहा है 55,000 के करीब अगर आता है तो बाय कर सकते हैं, क्योंकि वैसे भी अगर देखें तो गोल्ड थोड़ा बहुत तो ओवरबॉट चला चुका है। तो यहाँ से थोड़ी बहुत तो मुनाफे वसूली की उम्मीद है। तो मुझे लग रहा है कि 55,000 के करीब अगर आता है तो उसके बाद फिर वेट ना कीजिए, 55,000 के करीब बाय कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर प्रशांत हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए प्रशांत जी। सर मेरे पास 735 पे 5 कॉपर के लॉट शॉर्ट है। किस भाव पर सर? 735। 735 पर 5 लॉट आपने बाई किया है? मैंने शॉर्ट किया है। शॉर्ट किया? ओ, मार्केट काफ़ी बढ़ गया 760 के ऊपर। अच्छा, मेटल की जब बात कर ही रहे हैं
तो मेटल पे कुछ रिसर्च भी हमारी टीम ने निकाला है, ज़रा देखते हैं क्या हुआ है मेटल में। ये देखिए, बहुत शानदार रिसर्च है। LME पर मेटल की इन्वेंट्री 25 सालों में सबसे कम है। LME मतलब लंदन मेटल एक्सचेंज, जो कि बेंचमार्क एक्सचेंज मेटल का माना जाता है। 25 सालों में मेटल का स्टॉक सबसे कम है। कॉपर पर आपका सवाल है, कॉपर देखिए क्या हो गया है, $9,000 के पार चला गया है कॉपर, जो कि 7 महीने में सबसे ज़्यादा भाव LME पर कॉपर का है। जिंक $3200 के पार है 1 महीने के ऊपरी स्तर पर। LME पर एल्युमिनियम 5 हफ्ते की ऊंचाई पर है। 2022 में एल्युमिनियम की इन्वेंट्री 72% घट गई है और जिंक की इन्वेंट्री में 90% की गिरावट आई है। ये मेटल के फंडामेंटल हैं। अब आप बताइए भाविक जी कि जो कॉपर पर इनका सवाल है, अब क्या करें, क्या करना चाहिए इनको? जी, आपने ज़रूर सही बताया कि लंदन में अगर देखें LME में तो 2023 में सबसे कम वेयरहाउस स्टॉक है लास्ट 25 ईयर्स का। दूसरा, तेज़ी इसीलिए भी हुई है कि चाइना अभी अपनी प्रॉपर्टी सेक्टर को सपोर्ट कर रहा है। तो ये दोनों फैक्टर्स की वजह से हमने एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिला और मुझे लग रहा है कि ये तेज़ी कंटिन्यू रहेगी। तो मेरा सजेशन होगा कि 766 का स्टॉप लॉस बना के वेट कीजिए। अगर थोड़ा भी मुनाफे वसूली आती है और 754 से 752 के करीब आती है तो वो निकल जाइए और बाइंग में पोजीशन में रख दीजिए, क्योंकि यहाँ से अभी भी सेल नहीं लग रहा है। ठीक है, यहाँ से अभी भी आपको सेल नहीं लग रहा है। नेक्स्ट कॉलर संदीप है, पूछिए संदीप जी। हाँ जी सर, कॉटन पे करना था। ये कॉटन पे स्टॉक कितना बता रहे हैं आप और क्या तेजी की संभावना है? किसान तक बात आप बोल रहे हैं बहुत ज्यादा कॉटन है। कॉटन में क्या होने वाला है भाविक पटेल जी, बताइए। अभी फिलहाल तो पहले एक अंदाजा था कि इस बार अच्छी हो सकती है, बट थोड़े बहुत वेदर और इसकी वजह से अभी अगर देखें, इनफैक्ट फार्मर जो लोग हैं वो अभी मंडी में नहीं आ रहे, अपना स्टॉक नहीं रहा है, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से प्राइस ज़्यादा हो सकता है, बट इसकी वजह से अराइवल भी थोड़ी कम हो गई है। और मुझे लग रहा है कि कॉटन में अगर कपास की बात करें तो मुझे लग रहा है कपास में वापस 1550 से 1540 के बीच में आ सकता है, बट बहुत मंदी नहीं लग रही। मे बी 1500 का एक बेस बन चुका है और ओवरऑल ट्रेंड देखो तो 1500 से 1700 के बीच में एक रेंज लग रहा है मुझे। ठीक है। अच्छा खरे जी, आपके ग्वार में क्या हो रहा है? रोज ऊपर नीचे मार्केट पहले तेज होता है, फिर तेजी टिकती नहीं है, नीचे आ जाता है, नीचे भी बहुत गिरता नहीं है, एक लेवल को होल्ड करता है। चल क्या रहा है ग्वार में? जी मतलब जी ग्वार जो है अभी देखा जाए ओवरऑल स्ट्रक्चर तो इसका पॉजिटिव ही है, लेकिन ये धीरे धीरे नीचे के भाव अभी छोड़ता जा रहा था। पहले रेंज जो थी वो 12,000 से 13,000 के आसपास की थी और अभी जो रेंज इसकी बन गई है वो 13,000 से 14,000 की रेंज बन गई है। 14,100 रुपए के ऊपर निकलने पर इसमें आगे और अच्छी तेजी देखने को मिलेगी ग्वारगम में स्पेशली। अगर लेवल्स की मैं बात करूं तो ग्वारगम जो अभी रिसेंट कल के लिए ट्रेड है वो 13,350 के आसपास अगर मिलता है तो खरीदारी करें। 13,850 के लिए 13,000 का स्टॉप लॉस है। वहीं पे ग्वारसीड अगर 6260 रुपए के आसपास मिलता है तो 6400 रुपए के लिए इसमें खरीदारी करें। 6160 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। अभी रिसेंट मंथ के लास्ट मंथ के जो एक्सपोर्ट के डेटा है वो भी पिछले मंथ से काफी अच्छा है, लगभग 26,000 MT के आसपास। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव भी है, हल्की सी गिरावट पर खरीदारी का सजेशन है। टारगेट नहीं बताया आपने ग्वारगम का, ग्वारसीड का फरवरी कॉन्ट्रैक्ट? फरवरी कॉन्ट्रैक्ट का 6260 के आसपास खरीदें, 6400 का टारगेट है, 6160 रुपए का स्टॉप लॉस है। अच्छा ठीक है। अच्छा, आपके बहुत सारे मित्र कह रहे हैं कि एक्सपायरी 6800 के ऊपर होगी ग्वारसीड फरवरी की। मेरे को लगता है ये जो फरवरी वाला एक्सपायरी है वो लगभग 6600 या 6700 के आसपास तक का होना चाहिए। 100 रुपये कम क्यों रह गए आप? हाँ जी ठीक है, चलिए, खैर अपना अपना व्यू है, होना भी चाहिए। शुभम है नेक्स्ट कॉलर, पूछिए शुभम। सर क्रूड ऑयल बाय है फरवरी का 6,700 रुपए से और 6,500 रुपए के जनवरी के कॉल ऑप्शन शॉर्ट करके रखे हैं। इसका प्रीमियम ले लो 500 रुपए, उसमें से डिग्रेड हो गया 400 रुपए, तो डिग्रेड हो गया, 100 रुपए बचा है अभी डिग्रेड होने के लिए। कमाल है, ये आपने थोड़ी रणनीति तो अच्छी बनाई है, लेकिन ये कितनी कारगर होगी बताइए खरे जी। इनका सवाल मैं सुन नहीं पाया, एक बार सवाल रिपीट करेंगे। इन्होंने फ्यूचर में लिया है और फिर इन्होंने ऑप्शन में भी किया है, 500 रुपए का प्रीमियम है। क्या ट्रेड बनाया है इन्होंने? एक बार सवाल रिपीट करेंगे अपना शुभम। फरवरी का मैंने फ्यूचर बाय किया है, फरवरी का 6,700 रुपए से। 6,700 पर फरवरी का फ्यूचर बाई है इनका, ठीक है। ऑप्शन में आपने ऑप्शन का ट्रेड? ऑप्शन में मैंने 6,500 रुपए के 4 लॉट शॉर्ट किए थे, जिनका प्रीमियम मूल्य उस समय था 500 रुपए, अभी डिग्रेड होकर आ गया 120 रुपए। अब बताइए खरे जी। हाँ जी, स्ट्रेटजी इन्होंने काफी जो है टफ बनाई है। मेरे को लगता है कि ऑप्शन में अगर ये ट्रेड बनाते हैं तो इनके लिए जो सजेशन रहता है, करंट मार्केट प्राइस
का जो रेंज अभी इसमें चल रहा है वो 6000 से लेके ऊपर में 6500 की रेंज है। तो इनका जो स्ट्रेटजी होना चाहिए था वो 7000 के ऊपर का ऑप्शन अगर ये बेचते और 5500 रुपए के नीचे का एक पुट ऑप्शन बेचते तो इसमें काफी मुनाफा होने के चांसेस में रहते। ठीक है। मौजूदा लेवल पर इनको इस स्ट्रेटजी से मेरे को लगता है एक बार के लिए एग्जिट होना चाहिए, क्योंकि ओके प्राइजेस सर। जो है काफी अभी नीचे हैं, तो थोड़ा सा इस स्ट्रेटजी में इनको नुकसान होने के चांस ज्यादा है। ठीक है, चलिए शुक्रिया खरे जी आपका और भाविक जी आपका भी जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए।